खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, क्या उसमें मुद्दों को लेकर ऊहापोह है? गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर इंडी गठबंधन का सिलसिला जारी है, लेकिन मंच से मुद्दे गायब हैं कि कौन से मुद्दों पर इंडी गठबंधन एक होकर लड़ेगा। उन मुद्दों की पहचान शायद अभी तक नहीं हुई है। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पर सपा नेता अखिलेश अब खड़े तो हो गए हैं। वो शामिल हो रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होकर अखिलेश ने एकता का भरोसा अब दे दिया है, क्योंकि फॉर्मूला निकल गया सीट शेयरिंग का, तो अखिलेश शामिल हुए इस न्याय यात्रा में। लेकिन कुछ किसान संगठनों का जो प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर विपक्ष में ऊहापोह की जबरदस्त स्थिति है। भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। ये कुछ किसान संगठन है जिन्होंने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। तो उधर कुछ संयुक्त किसान मोर्चा ने विश्व व्यापार संगठन के विरोध में धरना दे दिया है, WTO के विरोध में। कह रहे हैं वहां से भारत को बाहर निकल जाना चाहिए। तो शंभू बॉर्डर पर जुटे जो कुछ किसान संगठन हैं, उन्होंने WTO क्विट डे, यानी WTO से बाहर आ जाओ, इसका ऐलान कर दिया है। इन किसान संगठनों ने खेती को विश्व व्यापार से अलग करने की मांग की है कि भाई खेती को विश्व व्यापार संगठन से अलग कर दीजिए, विश्व व्यापार से। किसान संगठनों का मानना है कि ये विश्व व्यापार संगठन ही है जो MSP विरोधी है। लेकिन यही किसान संगठन अपनी फसल का उचित दाम भी चाहते हैं, तो बिना व्यापार के दाम मिलेगा कैसे? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब व्यापार होगा, निर्यात होगा, तो उचित दाम मिल पाएंगे, बेहतर दाम मिल पाएंगे। इन सबके बीच राजनीति भी है। कांग्रेस पार्टी किसान संगठनों की मांग को आज जायज़ ठहरा रही है। आज विपक्ष में बैठी है तो जायज़ ठहरा रही है। जिस समय सत्ता में थी उस समय स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया नहीं। पंजाब कांग्रेस तो सीधा मान सरकार, भगवंत मान सरकार पर ही आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार पर। तो किस तरह की राजनीति है? देखिए, गठबंधन में भी आरोप भी लगा रहे हैं। पंजाब के किसानों की फसल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह क्यों नहीं मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। या फिर इन कुछ किसानों की जिद सभी फसल सरकार को ही बेचने की है क्या, कि भाई सरकार को ही हम सारे फसल बेचेंगे, सरकार को खरीदने पड़ेंगे। इस बीच बातचीत के दौरान केंद्र सरकार ने दलहन, कपास सहित 5 फसलों की गारंटी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन ये जो कुछ किसान संगठन हैं, ये तो सभी 23 फसलों पर गारंटी चाहते हैं। इंडी गठबंधन गारंटी का इनको भरोसा भी दे रहा है, लेकिन पैसा कहां से आएगा ये नहीं बता रहा। बाजार के विस्तार की झांकी एक सरकारी रिपोर्ट से भी इस बीच सामने आई है। और क्या है उस रिपोर्ट में खास? इस रिपोर्ट के मुताबिक शहरों से ज्यादा ग्रामीण बाजार में खरीदारी बढ़ी हुई है। इस बीच मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव के जरिए भंडारण और बिक्री की व्यवस्था भी बनाई है। तो ये जो व्यवस्था है, इसके जरिए किसानों को उनके फसलों के उचित दाम मिलेंगे। मुद्दे को लेकर बेदम पार्टियां हैं और गठबंधन के बावजूद एक दूसरे पर आरोप लगा रही, उसी का नमूना है ये किसान मामला वाला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन के बावजूद पंजाब कांग्रेस ने आप के लिए प्रचार नहीं करने का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन को सही ढंग से नहीं रखने पर करेंगे बजट सेशन में विरोध। पंजाब का जो बजट सेशन होने वाला है। उधर आम आदमी पार्टी का दावा है कि किसानों के आंदोलन को उन्होंने बड़ी सहूलियत दी है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना है, तो जयराम रमेश ने कहा कि बिना हाथ के साइकिल नहीं चलती। तो जाहिर है कि वोट के लिए गोलबंदी कभी मुद्दे पैदा नहीं कर सकती, और जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए, जिस पर एकता होनी चाहिए, उसका कहीं ना कहीं अभाव है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि वो समुचित तरीके से एसोसिएशन बनाकर आते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आपको जो भी सहयोग चाहिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी, आपके जो भी एसोसिएशन हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उनको भी एक पूरी तरह एक जोड़ करके कैसे बनाया जा सके। वरना क्या होता है, एक सेक्टर का लोग आता है, वो अपनी मुसीबतें बता करके रोना रो करके सरकार के गुल लेके भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है,
वो कहता है ये चाहिए। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आप लोगों की तरफ से आती है, तो एक को मदद करती है तो दूसरे को घाटे में डाल देती है। अगर आप सब मिलकर के कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है, और मैं चाहता हूं कि आपने इस पर सोचना। तो ये बात जो सहकारी संगठनों का कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और इस मामले में किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि WTO के खिलाफ हम पुतला दहन करेंगे। हमने भी पूरे देश भर में देश भर के लोगों को, किसान मजदूर को आह्वान किया, आप हर गांव, हर गली कूचों में आप लाइए उसके WTO, उसके ऊपर लिखिए, पराली कुछ भी ले लीजिए, WTO लिखिए और कारपोरेट घराने लिखिए और अर्थी दहन कीजिए। शंभू और खनौरी पर 3 बजे बड़े पुतले बना के यहाँ भी अर्थी दहन हम लोग करेंगे। तो उसका वर्ल्ड वाइड विरोध करने जा रहे हैं, देश भर में होगा, वर्ल्ड वाइड इसका विरोध होगा। और तमिल मनीला कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन पर तमिल मनीला कांग्रेस के अध्यक्ष GK वासन ने कहा कि आज हमें लगता है कि देश की आर्थिक वृद्धि और सुरक्षा समय की मांग है, इसीलिए तमिल मनीला कांग्रेस ने केंद्र में बीजेपी और उसके गठबंधन को समर्थन देने का फैसला किया है। From its inception in 1996, is a party with a difference, a regional party with a national outlook. This was given by our founder leader, GK Mupanar. Today we feel country's economic growth and security is the need of the hour. So the Tamil Maanila Congress has decided to support the BJP party and its alliance in the center, and we all feel that a powerful India and a prosperous Tamil Nadu is the need of the hour, which I am sure will be our aim, and our goal will be achieved through this alliance. तो तमिलनाडु जैसे राज्य के लिए निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ये एक अच्छी खबर है कि GK वासन का समर्थन मिल रहा है तमिल मनीला कांग्रेस का। तो क्या कुछ है विपक्ष के मुद्दे और किसान वाले मुद्दे पर क्या विपक्ष में ही ऊहापोह है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और साथ में हमारे साथ 2 खास मेहमान, अमृत गिल कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत अमृत आपका, और साथ में हमारे साथ संदीप दास जो कि वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और विनोद जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, एक बात ये दिखाई पड़ रही है कि देखिए बहुत ही साफ स्थिति है कि कहीं ना कहीं किसानों को क्या मोहरा बनाया जा रहा है। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आई है, उसके बाद कौन कौन सरकार में रहे हैं, और पंजाब में तो भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर चुनाव जीता कि हम किसानों के लिए MSP की गारंटी वाला कानून बनाएंगे, और आज वो वहां पर भी कानून नहीं बनाया जा रहा है बल्कि वो उल्टे दिल्ली की तरफ मोड़ रहे हैं किसानों को। तो कहीं ना कहीं एक तो ये कि क्या किसानों को मोहरा बनाकर राजनीति की जा रही है, और दूसरी बात ये भी कि क्या इस राजनीति में भी सबके अपने अपने सुर हैं। पंजाब कांग्रेस का अलग सुर है जो कि भगवंत मान सरकार से बिल्कुल अलग है। लाल जी, दिक्कत तो है, दिक्कत इसमें सिर्फ यही है, सिर्फ किसान नेता, किसान और जो राजनीति और शीर्ष के सत्ता, सबके चीज़ में आप ये देखिए तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि जो आजकल अगर राहुल गांधी का आप एक सुनिए, जब वो किसान अभी अगर आगरा से चलते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी चल रही थी जी, तो उन्होंने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो 2 मिनट में ये MSP का समस्या हल हो जाएगा, हम सभी फसलों पे MSP दे देंगे। तो अब वो उनके कहने की बात है कि वो रथ यात्रा से निकले हैं, सियासत करनी है तो ये बात बता रहे हैं। लेकिन जो सरकार है उसके सामने में अगर आप पर्सपेक्टिव देखिए तो क्या ये MSP देना कितना संभव है, कितना फिजिबल है, ये बात तो कम से कम कांग्रेस की सरकारें जो थी पहले वो भी मान चुकी है कि ये फिजिबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये सबकी अपनी अपनी एक सीमा होती है, जिसमें जो विपक्ष में बैठे हुए हैं लोग, उनके कोई सीमा नहीं होती है, उनका स्काई लिमिट जो है कोई है नहीं, वो जहां तक बोल सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो हैरानी की बात ये है कि उसमें कि आप ये देखिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा शायद कि खुद केंद्रीय मंत्री जो है, 3 केंद्रीय मंत्री चल के किसानों के बीच जाते हैं और बातें करने के लिए वहां पहुंचते हैं। 4 दौर की बात होती है। कोई किसान जो दिल्ली आने की बात कर रहे हैं, दिल्ली ही खुद चल के उनके बीच पहुंच रही है। लेकिन उसकी जिद क्या है?
अगर वो इस बात को जान रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट, कम से कम मोदी सरकार इस बात के लिए इतना लिबरल बनी हुई है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी से आपको अवेलेबल है आपके बीच में, इसके बाद भी आपकी जिद है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सियासत ज़्यादा है, उसमें हकीकत कम है, उसमें मांग के बारे में उनको ज़्यादा, उसमें उनको लग रहा है कि इसमें दम नहीं है जी। अगर दम होता तो आप ये देखिए कि आज का जो उनका प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम वो बना रहे हैं कि वो WTO के अगेंस्ट में उनका ये पुतला दहन का प्रोग्राम है। एक जगह के ट्रैक्टर की रैली निकल रही है WTO के अगेंस्ट में। अब सवाल है कि विश्व व्यापार केंद्र का जो ये हुआ था, WTO का जो जिस समय में एग्रीमेंट हुआ होगा, उस समय में कांग्रेस की ही सरकार रही होगी, और ये लिबरलाइजेशन के दौर में WTO की अपनी एक शर्त रही होगी, जो भी विश्व व्यापार आप करते हैं तो सही बात है, ये लेकिन 90s की अगर बात है। बाजार आपको उपलब्ध कराने के लिए सरकार तैयार है, जिसमें आज PM ने कहा कि जिसका कोई बाजार नहीं होता, उसकी प्रचार नहीं होता, उसकी मोदी गारंटी है। तो जिस तरह से सरकार इस तरह के एक्टिव है और सिंसियरिटी के साथ में कि वो अगर समय के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से अगर किसान फसल उगाते हैं तो उनको MSP गारंटी का तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है। 5 फसल की गारंटी पिछली बार जो मंत्रियों के समूह जो वहां गए थे वो प्रस्ताव में लेके आए थे, क्योंकि दलहन की मांग इंडिया के बाजार में है। अब जितने करोड़ों रुपए का दाल आयात करते हैं वो अपने किसानों को दे सकते हैं अगर किसान इस चीज को उपजाए। तो ये सारी चीज जो पॉलिटिक्स में आप ये देख रहे हैं, सियासत में चुनाव का समय है जी। और चुनाव के समय में जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, खास करके विपक्ष के पास मुद्दे नहीं होते हैं, तो ऐसे ऐसे मुद्दे गढ़े जाते हैं और उस मुद्दे को लेकर सड़क पे आंदोलन किया जाता है। ठीक, वही हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं संदीप जी के पास आऊं, उससे पहले अमृत के पास चलता हूं। अमृत जी, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी वो UPA 1 के दौरान आ गई थी, ठीक है। UPA 1 की सरकार रही, UPA 2 की सरकार रही, राज्यों में कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और है भी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस दौरान ये MSP पर गारंटी वाला कानून संभव नहीं लगा तो आज ये संभव कैसे लग रहा है अमृत जी? सबसे पहले मैं अभी जो मिश्रा जी बोल के हटेंगे हैं, मैं बता दूं कि किसानों को कोई बरगला मा नहीं सकता। हाँ। किसान अपने आप में अपनी पैदावार जो देश के पेट भर सकता है 140 करोड़, वो अपने लिए आंदोलन भी कर सकता है। इसमें कोई आप कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज लेके आई, तो मैं बता दूं कि 2020 में किसान आए थे, किसानों ने 13 महीने संघर्ष किया, तो प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी जयंती पे वादा किया कि हम अपने तीनों कानून वापस लेते हैं। हाँ, तो वो और तो वापस उनको हो गए। MSP के लिए कमेटी बनाई। कमेटी में किसानों को 24 लोग तो जो ये कानूनों के फेवर में थे उनको रखा और 3 किसानों की स्पेस दी, तो किसानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं तो किया? 2 साल बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, तो किसान हताश होकर पहला सवाल ये उठाइए अमृत जी कि और किसानों ने अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं दिए इस कमेटी में? ये सवाल है। अभी मैं इसका जवाब देती हूँ। हाँ। किसान संयुक्त किसान मोर्चा में 32 किसान जथेबंदियां थी, 24 लोग सरकार के और 3 लोग किसानों के, और वो 24 लोग सब फेवर वाले थे 3 काले कृषि कानून। तो इन किसानों ने विरोध किया और उन डिबेट्स में मैं अक्सर जाती थी और मैं बोलती थी क्यों 3, तो किसान उसमें गए ही नहीं, उसके ऊपर कोई बात हुई नहीं। तो किसानों को अब लगा कि अब जाना चाहिए क्योंकि हमारी बात कोई सुनी नहीं जा रही। अच्छा। इसीलिए वो फिर आंदोलन के लिए तैयार हुए और आए। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि किसान अपनी फसल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मैं ये 4 फसलों का बता दूं कि मंत्री आए, पंजाब में आए, किसानों के साथ, किसान लीडर्स के साथ मिले, इन्होंने मीटिंग्स की, अच्छी बात है, आए। पर ये जो 3-4 फसलों की बात की, कॉटन, पंजाब के किसान अब ये इसको कपास जो बोलते हैं इसको उगाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पिंक वॉर्म है वो अनकंट्रोल्ड है, जिससे फसल खत्म हो जाती है और उसने छोड़ दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं है। मक्के की बात बता दूं, पंजाब में वाटर लेवल इतना डाउन है और जो मक्का की ये नई वैरायटी है, तो ये झोना जो है पैडी तो अमृत जी, आपकी ही तर्क पर बात रख रहा हूं। अगर मान लीजिए वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है तो फिर अंधाधुंध धान और गेहूं की खेती से क्या वो टेबल ऊपर आ जाएगा?
ये सुनिए मेरी बात। हाँ। तो ये जो आप मक्का बोल रहे हैं वो तो पैडी से भी डिस्ट्रक्टिव है। किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहता है, उसी के लिए तो वो 23 फसलों पे एमएसपी मांग रहा है। और प्रधानमंत्री जब सीएम गुजरात थे उन्होंने कहा था कि ये 23 फसलों पे एमएसपी मिलनी चाहिए। तो मिल तो रही है एमएसपी, मैं बता दूं, एमएसपी मिल तो रही है ना। हाँ, एक मिनट स्वामीनाथन पे बोल लूं मैं। हाँ। स्वामीनाथन ने 2006 में 201 रिकमेंडेशंस किए, जिसमें 174 रिकमेंडेशंस कांग्रेस ने 2014 तक सारी डिफरेंट फेजेस में उसको एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उसके बाद एमएसपी वाला भी मान लेते, एमएसपी वाला नहीं माना ना, नहीं माना। तो अब कांग्रेस ने कमिट किया है कि हम एमएसपी 23 फसलों ठीक है, में भी देंगे। चलिए, और हम स्वामीनाथन C2 प्लस 50% का ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं अमृत जी आपके पास लौटता हूं। मैं संदीप जी के पास चलता हूं। संदीप जी, लंबे समय से आपने बिल्कुल पैनी नजर रखी है, कब स्वामीनाथन कमेटी बनी, कब उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद कौन कौन सी सरकारें रहीं, कितनी मानी गई, कितनी नहीं मानी गई। अब ये बताइए संदीप जी कि ये जो एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी अभी मिल भी रही है, 23 फसलों पर मिल रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो गारंटी वाला कानून चाहिए, ये कानून बनाने वाला मुद्दा क्या उलझा हुआ लग रहा है? और मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि पार्टी जब विपक्ष में रहती है तो कहती है हाँ कानून बनना चाहिए, सत्ता पक्ष में वो फिर उसकी बात नहीं करती। ये मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मुझे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है एमएसपी को मांग लेकर, हाँ, ये मांग क्या कर रहे हैं अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है 100% प्रोक्योरमेंट होता है। हाँ। जहाँ तक क्रॉप डाइवर्सिटी बट मैं बता दूं, जो नॉन बासमती राइस, मैं अभी एक आंकड़ा बता दूं, जो भी प्रोक्योरमेंट होता है पंजाब से, तो फार्मर खुद भी वो नॉन बासमती नहीं खाते हैं, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है, वो जो क्वालिटी ऑफ राइस, जो परमल चावल थे, उनको इतना लॉन्ग ड्यूरेशन, ये पराली वाला, ये सब लिंक है उसके साथ, बट उसका यील्ड बहुत ज्यादा है, किसान 20 लेता है, एमएसपी में 30 जाता है। बट अगर क्रॉप डाइवर्सिटी जहाँ तक बात है, पंजाब ने बहुत सारी प्रोग्राम, आज का नहीं है, बहुत दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रॉप डाइवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया पंजाब में, बट पंजाब का इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए फार्मर्स को अचानक बोलोगे कल दूसरा क्रॉप करो, वो अलग बात है, बट फैक्ट मीन दैट ये जो पैडी व्हीट का सिस्टम है अनसस्टेनेबल है। पर्टिकुलरली पैडी में क्या है, सारे दूसरे राज्यों में उभर कर आ चुके हैं, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। हमारे पास अभी 2.5 टाइम्स पैडी है, आपको पता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, तो जितना जरूरत है उससे ज्यादा है। तो एमएसपी का तो मांग, और एमएसपी जहाँ तक लीगल गारंटी का बात है, ये बहुत ही ज्यादा ये कानूनी ये पेचीदा पड़ जाएगा, जो स्टेट का जो है ना, वो पूरा पेचीदा में पड़ जाएगा, क्योंकि इतना बड़े बड़े विद्वान थे, चिदम्बरम साहब थे, बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इसमें बहुत बात हुआ है, मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था बहुत सारी बात हुआ है, ये नहीं दे सकता। अब मैं और एक चीज ऐड करता हूँ क्विकली, कि 22 फसलों पे क्यों दोगे? 22 फसल इज इक्वल टू 28% ऑफ योर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मिल्क में भी दो, पोल्ट्री मीट में भी दो, तो एमएसपी वाला जो फसल, फिर तो विस्तार होता चला जाएगा, बिल्कुल सब कुछ उसमें शामिल होता चला जाएगा। कल ही आपके पास एक्सपेंडिचर जो सर्वे आया है, क्या बोल रहा है कि पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम सीरियल्स टू अदर प्लेसेस। जो पोल्ट्री में, जो फिशरीज है, जो अदर क्रॉप है, जो कॉर्न का सबसे बड़ा जो बोल रहा है कि मक्का एक इमर्जिंग क्रॉप है बेसिकली। मक्का का डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मतलब उसको एमएसपी की जरूरत ही नहीं है, वो एमएसपी के ऊपर ही बिकने वाला है अगले साल, अभी बिक रहा है, मतलब मक्का अभी भी वो एमएसपी को बिक रहा है। सारे फसल, इंटरेस्टिंग पार्ट है, सारे फसल एमएसपी के ऊपर बिक रहा है अभी। ठीक है, तो फिर उसको बांधोगे क्यों? बेसिकली कोई एक लीगल गारंटी, बात वही है कि लीगल गारंटी देने में तमाम तकनीकी बाधाएं हैं, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान भी उनमें से हैं। मैं आप तीनों के पास आऊंगा लौट करके, और इस चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप तीनों बने रहिएगा हमारे साथ। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ किसानों के मुद्दे हैं और विपक्ष जो है इसमें क्या एक अवसर देख रहा है क्या। विनोद जी के पास मैं सीधे चलता हूं। विनोद जी, अभी अमृत जी ने कहा कि भाई विनोद जी बोल कर चले गए, नहीं अमृत जी, विनोद जी हमारे साथ हैं, ठीक है। विनोद जी,
ये बताइए कि अमृत जी इस बात को खारिज कर रही हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता, किसान संगठनों को बरगलाया नहीं जा सकता। उनके वास्तविक मुद्दे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो वो उनको समर्थन दे रही है। विनोद जी। लाल जी थोड़ा सा अगर आप अमृत जी सुन लें तो मुझे लगेगा कि जरूर वो बिल्कुल सुन रही हैं, बिल्कुल सुन रही हैं। तो सवाल ये है कि जो पार्टी कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का अभी तक कोई एक ऐसा एजेंडा नहीं बना है जिसको आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हो। अभी तो जुगाड़ से सिर्फ एक सीट शेयरिंग की बात हो रही है, गिव एंड टेक के, कि आप उसको दे दीजिए आप उनको दे देंगे, इस तरह से है कि सब अपने अपने पीठ खुल जाने वाली जो बात है वो सीधी सीधी राजनीति में अभी दिख रही है। तो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा और क्या एजेंडा होगा ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन अभी जरा इनसे थोड़ा सा समझें इस चीज को कि एक पहली बार सरकार में ये सरकार ने एक सॉल्यूशन दिया है। ये सॉल्यूशन आप दे सकते थे, ये सॉल्यूशन लेके आप आ सकते थे किसानों के बीच में कि लुक अगर ये एमएसपी का ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन लेके हम आगे बढ़ेंगे और इस इलेक्शन में हम आएंगे। वो आपको नहीं है, आपने 2 मिनट में कह दिया हम एमएसपी का एकदम लीगल गारंटी देंगे और 2 मिनट में देंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनी वैसे तुरंत वो हमें मिलेगा। अभी जो मोदी सरकार का यह अभियान है, अभी देखिए भी एफसीआई का ये किसान के एमएसपी से अगर आप फसल खरीदते हैं तो उसको रखेंगे कहाँ? तो एफसीआई की जो कैपेसिटी है वो लगभग 3.5 लाख टन का मेट्रिक टन का वो फसल का वो भंडारण की क्षमता है। वही एक सेंट आपके पास में सोर्स है जिससे आप पूरे देश में इस तरह से अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है। जो अब तक उसके लिए बना था, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है आपका और जो राशन जो पूरे देश में आप भेजते हैं उसके लिए केंद्र की तरफ में एफसीआई स्थापित हुआ था। वही एक एजेंसी भी बन गई थी इन सारी चीजों के लिए एमएसपी को लेके। लेकिन ये पैटर्न अब जल्दी चेंज होने वाला है। अब वो उसमें कोऑपरेटिव आ रहा है कि आप देखिए कि इस पे काम हो रहा है कि आप 7.5 लाख 8 लाख मेट्रिक टन का भंडारण की क्षमता भारत में होगी, इसकी व्यवस्था हो रही है। और इस भंडारण की बात जब होगी तब इसमें वही कोऑपरेटिव जो है जिस समय में किसान का उचित दाम मिलना चाहिए, उसको बाजार में ले जाना चाहिए, ये खुद किसान तय करेंगे जब उनके चीजों का उनके फसलों का भंडारण होगा। लेकिन सियासत क्या है कि ये बात अमृत जी समझे कि जो बात अभी वो कह रही थी अभी अपने चीजों में कि हमने इतना लागू किया, हमने इतना इस चीज में इसको लेके आए थे, तो सवाल ये है कि जो बात किसान कह रहे हैं वो 50% कह रहे हैं कि उनके लागत का, और ये 50% अभी उनको मिल रहा है। अब आप देखिए कि अगर आप प्रोडक्ट के रूप में देखिए तो एमएसपी का रेट आप जोड़े तो 33% से ज्यादा उनके लागत का मिल रहा है उनके एमएसपी में। चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो धान हो, चाहे ये सब डेटा थोड़ा सा वो देख ले। लेकिन अब सवाल ये है कि आपको सिर्फ राजनीति करनी है और अलग अलग कॉर्नर में आपको अलग अलग इश्यू को हाईलाइट करना है, तो आप इस तरह के इश्यूज सबको इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देश का में क्या इसके इम्पैक्ट है और देश में इसको क्या रिस्पॉन्स है, ये आप किसान संगठन ही आप किसान संगठन ही खुद कह रहे हैं कि इसमें सारे किसान संगठन नहीं है शामिल। वो खुद कह रहे हैं कि हम एक चाहते हैं कि सारे किसान संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो एक स्वर से इस चीज के लिए बोले। तो जब आप अपने लोगों में कन्विंस नहीं कर पाए हैं इस इशू को लेके तो आप सरकार को कैसे कन्विंस करेंगे? छोटा सा जवाब दीजिए अमृत जी। देखिए, किसान एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी के ऊपर बहुत सारी फसलें बिक रही हैं, दालें भी बहुत सारी थोड़ा सा संशोधन कीजिए। एमएसपी मिल रही है, एमएसपी पर गारंटी वाला कानून मांग रहे हैं। वही मैं उसी बात पे आ रही हूँ। कितनी फसलें बिक रही हैं और एमआरपी तो नहीं मांग रहा किसान, एमएसपी मांग रहा है। मैं वही एमएसपी की गारंटी वाला कानून। और एक मिनट सर, please let me complete, है ना? Sure. I may be wrong also. You all are very experienced, but just allow me to speak. Yes, please. तो मैं ये कह रही हूँ कि किसान मांग रहा है मिनिमम सपोर्ट अपने फसल की। पक्का बीजे, धान बीजे 33% बिक रहा है। जब किसान टमाटर सड़कों पे फेंकता है वो 2 रुपए किलो हो जाता है और उसकी लागत भी नहीं लगती, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? नो सपोर्ट। किसान की पूरी फसल बर्बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसलिए किसान मांग रहा है कि मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। और मैं एक दूसरी बात बताना चाहती हूँ, सरकार ने अगर 17 लाख करोड़ का भी बजट है कि 23 फसलें 17 लाख करोड़ में खरीदी जाएंगी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो क्या फसल को खरीद के किसान सरकार उसको डिस्ट्रॉय करेगी कि 17 लाख करोड़ गया, उसकी कोई ट्रेडिंग करेगी उसमें से? अगर इनकेस कई सारी इसमें अव्यावहारिक बातें, अप्रायोगिक बातें हैं। सर लिसन,
सर एफसीआई की बात करती हूँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, पीडीएस सिस्टम मैं ये कह रहा चालू हूँ हुआ, अमृत जी, सबको अनाज मिला। अमृत जी आपकी बातें आई, इसमें दो बातें मैं जोड़ देता हूं। एक तो इसमें कई चीजें अव्यवहारिक अप्रायोगिक हैं। दूसरी बातें, जो बात आप कह रही हैं सरकारें ये क्यों नहीं करती, ये आपके ऊपर लागू होता है कि जब आपकी सरकारें थी तो क्यों नहीं हुई। मैं आता हूं संदीप जी। हम लेके आए सर, पीडीएस सिस्टम, एफसीआई सारा लेके आए। अब इसमें और फर्दर एडिशन की जरूरत अच्छा, ठीक है अगर संदीप जी, 23 फसलें खरीदनी है तो उसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आप जॉब जनरेट होंगी, उसमें क्या कुछ अव्यवहारिक है, क्या कुछ कठिनाइयां। संदीप जी ये बताइए, जो बात अमृत जी कह रही हैं उसमें लगता है ना कि सरकारों ने अगर नहीं किया है तो वो, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान से लेकर घरेलू मजबूरियां देख लीजिए, कि उसमें कठिनाइयां तो हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां, प्रायोगिक कठिनाइयां। एंड आपको देखोगे जो आंकड़ा दिखा रहा है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है इंडिया में, वो सीरियल राइस पल्सेस प्रोडक्शन में ज्यादा है, राइस व्हीट से ज्यादा है और बढ़ता जा रहा है। तो प्याज के बारे में पता क्या, प्याज में कोई एमएसपी नहीं है, प्याज में कभी, सही बात है, प्याज में स्ट्रक्चरल, बहुत सारे स्ट्रक्चरल इशू है क्योंकि वो पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर सरकार सब खरीदना शुरू कर देगी, हाइपोथेटिकल सब खरीद लेगी 16 लाख करोड़ रुपए, तो आप बाजार को क्या डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो? ये पंजाब हरियाणा का बाजार नहीं है, भारत का पूरा एक बाजार सिस्टम है। तो कैसे करोगे? प्राइवेट सेक्टर तो आएगा नहीं आपको पास 25, उसको लेकर कहाँ बेचोगे आप? हाइपोथेटिकली बेसिकली, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं वही बात कह रहा था कि जिसमें कई पहलू। प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा होता है पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश, उसमें तो 100% परचेस होता है एमएसपी पंजाब में, 100%, इवन मोर देन दैट। बिल्कुल, बिहार का रिसाइकल भी हो जाता है। भाई एक बात तो साफ है, देखिए ये इसमें कठिनाइयां हैं, इसीलिए पहले की सरकारों ने ऐसा कानून नहीं बनाया, अभी भी उस तरह की कठिनाइयां बरकरार हैं और दिनों दिन जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी हम बने। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए, अमृत जी आपका भी और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद